हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों, जैसे हर बच्चा अलग दिखता है, अलग तरीके से एक्ट करता है, उसी तरीके से हर बच्चे का जो ग्रोथ पैटर्न है वो भी अलग होता है। लेकिन एज ए पेरेंट कई बार हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते और हम अपने बच्चे का कंपैरिजन जो है वो सामने वाले बच्चे से या दूसरे बच्चे से करना स्टार्ट कर देते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताऊँ कि यदि आप अपने बच्चे का कंपैरिजन या उसकी ग्रोथ का, उसके वजन का कंपैरिजन दूसरे बच्चे से कर रहे हैं तो आप यहाँ पर ही मत रुकिए, आप इसमें थोड़ा और आगे जाइए। आप उस सामने वाले बच्चे के पेरेंट्स का खुद से भी कंपैरिजन कीजिए, क्योंकि बच्चे जो हैं ये कुछ चीज़ें विरासत में लेकर के आते हैं और एक बच्चे की जो ग्रोथ है, उसके जो ग्रोथ का जो पैटर्न है वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है उसके पेरेंट्स पर। जैसे हर बच्चा अलग दिखता है, आपने देखा होगा बच्चे के नैनक्स, बच्चे का रंग, बच्चे की हाइट, ये कहाँ से डिटरमिन होती है? ये पेरेंट्स से डिटरमिन होती है, या कई बार पेरेंट्स के भी हमारे पूर्वजों से। तो इसलिए जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो वो अपने साथ में कुछ जीन्स का एक सेट लेकर के आता है, और ये जो जीन्स का सेट है इसमें से आधे जीन्स उसे अपनी मदर से मिले होते हैं और आधे जीन्स अपने फादर से। और ये जीन्स ही है जो हर बच्चे को यूनिक बनाते हैं, हर बच्चे को स्पेशल बनाते हैं, हर बच्चे को डिफरेंट बनाते हैं। इसमें सबसे बड़ा रोल इन जीन्स का है। दोस्तों, बच्चे का जो ग्रोथ है, बच्चे की जो ग्रोथ है, उसका जो ग्रोथ पैटर्न है वो दो चीज़ों पे मेनली डिपेंड करता है। एक तो ये जीन्स, उसकी जेनेटिक स्ट्रक्चर, और दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जिसमें कि न्यूट्रिशन का मेजर रोल है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे इन जीन्स से रिलेटेड ही कुछ बात करूंगा, कोशिश करूंगा एक साइंटिफिक वे में कि आपकी जो शंकाएं हैं उनको दूर कर सकूं। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जो बच्चे हैं ये कुछ अलग अलग डिफरेंट है। जैसे मैंने आपको कहा हर बच्चा डिफरेंट है। कई बच्चे क्या करते हैं कि आपने जो उनको न्यूट्रिशन दिया, खाना खिलाया, आपने जो कैलोरीज उसको मिली, उस कैलोरीज का मेन जो यूटिलाइजेशन है वो कुछ बच्चे किस रूप में करेंगे? अपनी हाइट बढ़ाने में लेंगे, ना कि वजन बढ़ाने में। मतलब जब हम उनकी ग्रोथ को चार्ट पे प्लॉट करते हैं तो हम देखते हैं कि उनकी जो हाइट है वो एवरेज से थोड़ी ज़्यादा की तरफ होती है, जबकि वेट जो है वो एवरेज से कम की तरफ है। तो इस तरह के बच्चे जो है इन्होंने अपनी मेजर कैलोरीज का जो यूज करा वो किस में किया? हाइट बढ़ाने में। और इनको हम बोलते हैं एक्टोमॉर्फ्स। इसी तरह से कुछ बच्चे वो एवरेज चलते हैं, आपने जो उनको डाइट दी है, जो कैलोरीज है उसको एवरेजली उन्होंने हाइट में लिया, एवरेजली उन्होंने हाइट एंड वेट के अंदर, एवरेज हाइट बढ़ाने के अंदर काम में लिया, एवरेज वेट बढ़ाने में, तो वहां पर उनमें गड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ी कहीं नहीं है। तो इन जो बच्चे हैं इनको हम कहते हैं मीजोमॉर्फ्स। और तीसरी तरह के बच्चे जिन्होंने अपनी कैलोरीज का मेन यूटिलाइजेशन अपना वजन बढ़ाने में लिया है, ना कि हाइट बढ़ाने में, तो ये जो बच्चे हैं इनको कहते हैं एंडोमॉर्फ्स। अब दोस्तों, चाहे ये एक्टोमॉर्फ हो, चाहे ये मीजोमॉर्फ हो, चाहे ये एंडोमॉर्फ हो, तीनों ही नॉर्मल वेरिएंट है, तीनों में ही कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन इन तीनों में अंतर कहाँ से आया? अंतर आया उनकी जेनेटिक स्ट्रक्चर से। ये जो मदर्स आप कई बार बोलते हैं ना कि मैं खाना अपनी तरफ से बेस्ट दे रही हूँ तब भी वजन नहीं बढ़ रहा है, इसके पीछे जेनेटिक स्ट्रक्चर हो सकती है। आप कोशिश करके ये भी देखिए आपका बच्चा एक्टिव है, प्लेफुल है, कोई बीमारी तो नहीं है, तो इन सब चीज़ों को भी साइड में देखना पड़ता है। इसी तरह दोस्तों, कई बार मदर्स की क्वेरीज आती है कि बच्चे का जो वजन है वो बढ़ नहीं रहा है। देखिए, कुछ बच्चे जो होते हैं उनका जो ग्रोथ पैटर्न होता है वो बर्स्ट एंड पॉजेज के रूप में होता है। बर्स्ट एंड पॉजेज कि आप देखेंगे कि सडनली किसी सर्टेन पीरियड के अंदर उन्होंने वेट को कैच किया है और फिर कुछ समय के लिए उनकी जो वेट गेन है वाला जो पार्ट है वो स्टेडी हो गया है, रुक गया है, स्थिर हो गया है। लेकिन फिर कुछ समय बाद उसके अंदर अचानक फिर आपको बढ़ोतरी मिलेगी, सडनली बढ़ोतरी मिलेगी। तो ये जो पैटर्न है ये है बर्स्ट एंड पॉजेज के रूप का पैटर्न। जबकि ज़्यादातर बच्चे
वो एक स्टेडीली अपना वेट गेन कर रहे होते हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं हो रही होती है। लेकिन ये कुछ सेलेक्टिव बच्चे होते हैं जहाँ पर हमें नज़र रखनी होती है कि इनका ग्रोथ पैटर्न कैसा है, कहीं ये बर्स्ट एंड पॉजेज टाइप का तो नहीं है। इसी तरह से कई बार जब बच्चा वेट गेन नहीं कर रहा होता है तो उसके पीछे कोई बीमारी हो सकती है। कई बार बच्चे को कोई क्रॉनिक डिजीज़ लगी हुई होती है, कोई लंबे समय से उसे खांसी जुकाम चल रहा है, दस्त चल रहे हैं लंबे समय से। तो ऐसी स्थिति में ये बच्चे क्या करते हैं कि अपनी जो कैलोरीज है उसका जो मेन भाग है उसे ये लोग हीलिंग में यूज करते हैं, उस बीमारी की हीलिंग में, ना कि ग्रोथ के अंदर। और जैसे ही वो उस बीमारी से बाहर आते हैं सडनली वो अपने कैच करते हैं अपने वजन को, वो बर्स्ट की तरह से फिर उनके अंदर निकल के आता है, मतलब कैचअप वाला जो पार्ट है वो जल्दी से अपने वेट को गेन करते हैं। तो शुरुआत में उन्होंने किया क्या, हीलिंग के अंदर अपनी कैलोरीज को यूज करा। इसी तरह से दोस्तों जो बच्चे केवल बोतल फीड पे होते हैं या वो बच्चे जो केवल ब्रेस्ट फीड के ऊपर हैं उनका ग्रोथ पैटर्न भी डिफरेंट है। लेकिन अनलकीली अभी जो हमारे पास ग्रोथ चार्ट है उसके अंदर ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर रखा है कि ये बॉटल फीड या ब्रेस्ट फीड वाले बच्चे की ग्रोथ पैटर्न है, ये बॉटल फीड वाले की। और आपकी तरफ से कई बार मदर्स की तरफ से जो एक क्वेश्चन मिलता है कि 6 महीने तक तो बहुत अच्छा था, गोलू मोलू था, वजन गेन कर रहा था, और 6 महीने बाद सडनली वेट गेन नहीं हो रहा है, बच्चा दुबला होता जा रहा है। तो देखिए यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि 6 महीने बाद बच्चे ने एक्सरसाइज थोड़ा चालू हो गया, उसकी कैलोरीज जो है अपनी कैलोरीज को उसने बर्न करना चालू कर दिया है, और यहाँ पर उसका एक स्लिमिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया। और ये एक नेचुरल चीज़ है, दिस इज़ क्वाइट नेचुरल, नो नीड टू वरी। वो अपनी कैलोरीज को बर्न कर रहा होता है, एक्टिविटी उसकी बढ़ चुकी होती है, तो इसलिए उसके अंदर एक स्लिमिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये जो स्लिमिंग प्रोसेस है इसे हम बोलते हैं लीनिंग आउट। और वैसे भी समय के साथ 6 महीने के बाद मदर का जो ब्रेस्ट मिल्क का जो फैट कंटेंट है वो कुछ कम भी होता जाता है, और दूसरा कारण बच्चे की वो एक्टिविटी लेवल है। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें थी जो बच्चे के वेट से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ थी जो मैंने आपके साथ साझा करी है, आपके साथ शेयर करी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और डेफिनेटली आपको कुछ इन्फॉर्मेशन इससे मिली होगी बच्चे के वजन से संबंधित, उसकी ग्रोथ से संबंधित। वीडियो पसंद आया इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।